नमस्कार। मध्य प्रदेश के त्योहार एसएससी, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज आप पूरे साल के त्योहार सिर्फ एक आसान सी ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो चलिए आज इस मुश्किल काम को एकदम आसान बनाते हैं। यही सवाल सबके मन में आता है ना कि भाई इतने सारे त्योहार हैं, इतने सारे महीने, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसी प्रॉब्लम का एक पक्का समाधान निकालने वाले हैं। तो आज का हमारा गोल बिल्कुल साफ है। हम पहले पूरे साल के त्योहारों को महीने दर महीने समझेंगे और फिर आखिर में एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक देखेंगे जिससे ये सब कुछ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अपना ये सफर शुरू करते हैं साल के पहले महीने यानी जनवरी से। और हाँ, हर त्योहार के साथ हम उस सबसे जरूरी पॉइंट पर फोकस करेंगे जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। साल की शुरुआत होती है जनवरी में मकर संक्रांति के साथ। अब देखिए, परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि ये किस तरह का त्योहार है। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, ये एक फसल का त्योहार है, मतलब एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो सूर्य के उत्तरायण में जाने से जुड़ा है। फरवरी में आता है भगोरिया फेस्टिवल, जो कि सबसे ज़रूरी ट्राइबल त्योहारों में से एक है। इसकी एक बहुत ही अनोखी परंपरा है जहाँ लड़के लड़कियाँ अपना जीवन साथी चुनते हैं। खैर, एग्जाम के लिए गोल्डन रूल याद रखिए। भगोरिया का मतलब भील जनजाति। ये एक बहुत ही ज़रूरी PYQ है। मार्च का महीना तो रंगों और कल्चर से भरा होता है। एक तरफ होली और दूसरी तरफ भगोरिया फेस्टिवल इसी समय अपने पीक पर होता है। तो एग्जाम का पॉइंट क्या बना? भगोरिया होली से ठीक पहले मनाया जाता है। अप्रैल में आता है गणगौर, जो खास तौर पर महिलाओं का त्योहार है। इसमें शिव पार्वती की पूजा होती है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो याद रखिए, ये सिर्फ राजस्थान का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का भी एक बड़ा त्योहार है। मई का महीना हमें बुद्ध पूर्णिमा की शांति की तरफ ले जाता है। अब सवाल यह है कि ये मध्य प्रदेश के लिए इतना खास क्यों है? जवाब है सांची स्तूप। जी हाँ, एग्जाम में हमेशा बुद्ध पूर्णिमा और सांची का कनेक्शन पूछा जाता है, तो ये लिंक याद रखना है। जून में आती है निर्जला एकादशी। इसके बारे में याद रखने के लिए बस एक ही बात है कि ये सबसे कठिन उपवास माना जाता है। इतना कठिन कि इसमें पानी तक नहीं पीते। बस यही इसका की पॉइंट है। जुलाई अपने साथ मॉनसून लेकर आता है और साथ ही हरियाली अमावस्या भी। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छुपा है, हरियाली। ये बारिश और हरियाली का उत्सव है। एग्जाम के लिए इसे मॉनसून फेस्टिवल के तौर पर याद रखें। अगस्त में दो बहुत ही जाने पहचाने त्योहार आते हैं, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी। एग्जाम के लिए जन्माष्टमी और भगवान कृष्ण का सीधा कनेक्शन याद रखना ही काफी है। आसान पर जरूरी पॉइंट। सितंबर में हम गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं गणेश चतुर्थी के साथ। ये त्योहार महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े स्केल पर होता है, पर ये मध्य प्रदेश में भी उतना ही अहम है। ये पॉइंट जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे रीजनल तुलना वाले सवाल आ जाते हैं। अक्टूबर का महीना तो त्योहारों की झड़ी लगा देता है। नवरात्रे और दशहरा सबसे खास हैं। इन सब के पीछे की भावना एक ही है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। तो दशहरा का मतलब है विजय का त्योहार। नवंबर अपने साथ लाता है दिवाली और गोवर्धन पूजा की रौनक। दिवाली के लिए तो हम सब जानते हैं, बस एक ही बात याद रखनी है, दिवाली मतलब रोशनी का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और हम साल का अंत करते हैं दिसंबर में क्रिसमस के साथ। एग्जाम के नज़रिए से याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात है इसकी तारीख 25 दिसंबर। बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो हमने महीने के हिसाब से सारे त्योहार देख लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है उस वादे को पूरा करने का जो मैंने शुरू में किया था। वो एक ट्रिक जो इन सबको एक साथ याद करा देगी। तो क्या आप तैयार हैं उस आहा मोमेंट के लिए? स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए, यही है वो जादुई लाइन। मा भा हो गा बू नी हरा गा दी क्री। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह बहुत पावरफुल है। चलिए मेरे साथ एक दो बार बोलिए, मा भा हो गा बू नी हरा गा दी क्री। तो ये काम कैसे करता है? अरे बहुत सिंपल है। हर हिस्सा एक महीने के मुख्य त्योहार का पहला अक्षर या साउंड है। माँ से मकर संक्रांति, भा से भगोरिया, हो से होली, गा से गणगौर, बू से बुद्ध पूर्णिमा और इसी तरह आगे भी। है ना कमाल? पूरे साल के त्योहार बस एक लाइन में।
अब जब ये जबरदस्त ट्रिक हमारे पास है तो चलिए उन त्योहारों पर दोबारा नजर डालते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, मतलब जो बार बार पूछे जाते हैं। इससे हमारी तैयारी और भी पक्की हो जाएगी। ये टेबल बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी बताती है कि सवाल कैसे पूछा जाएगा। देखिए, भगोरिया को हमेशा भील जनजाति से जोड़ा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा को जगह यानी सांची स्तूप से, और हरियाली अमावस्या को मौसम यानी मॉनसून से। इस पैटर्न को समझना ही तो स्मार्ट तैयारी है। चलिए, अब एक सुपर फास्ट रिवीजन का टाइम है। मैं महीना बोलूंगा और आप मन में जल्दी से त्योहार का नाम याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, 10 सेकंड का चैलेंज है। जनवरी मकर संक्रांति, फरवरी मार्च भगोरिया, मई बुद्ध पूर्णिमा, जुलाई हरियाली और सितंबर गणेश चतुर्थी। बहुत बढ़िया। अगर ये सब आपको याद आ गया तो समझिए कि ट्रिक काम कर गई। तो अगर आपको ये वन ट्रिक इक्वल्स फुल MP फेस्टिवल्स वाला तरीका पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम राजस्थान के त्योहारों के बारे में जानेंगे। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।